subscribe and click the bell icon for television updates. जब खत्म होने लगे संस्कृति और संस्कार, जब खत्म होने लगे भाई बहन का शिष्टाचार, जब होने लगे धर्म का लोप, बढ़ने लगे अधर्म और भ्रष्टाचार, जब घटने लगे ज्ञान का प्रकाश और छाने लगे अधर्म रूपी अंधकार, हर युग में मुझे लेना पड़ता है अवतार। अब दूर होंगे सबके मन के मलाल, सभी होंगे खुशहाल। आ रहा है मेरा नया स्वरूप, ब्रिज के गोपाल। और ये जो मेरा रूप है वो है ब्रिज के गोपाल का। और मैं यहाँ पे इनकी चैतन्य महाप्रभु जी की गुहार के बाद अपने भक्त से मिलने के लिए आया हूँ। हालांकि इन्हें पता नहीं है कि मैं श्री कृष्ण हूँ, और वृंदावन वासियों की सहायता करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, और जितना भी अधर्म वहाँ हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि वो जो भक्ति और प्रेम भावना है वृंदावन की धरती पे वो कभी ख़त्म ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बीच में बहुत ज़्यादा सताता हूँ मैं इनको, बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ। जब भी ये अपने गोपाल को पुकारते हैं तो मैं प्रकट हो जाता हूँ और उससे हमेशा परेशान रहते हैं। ये भगाने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ रहा हूँ। और उसके साथ सबके साथ अलग अलग इक्वेशन है। मालती जी मेरी यशोदा मैया हैं, और इन्होंने मुझे अपना भाई बना लिया है, और ये वो अधर्मी हैं जिनको सुधारने की मैं कोशिश करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया देखने को, नया सीखने को मिलेगा। कृष्ण जी की कहानी बहुत लोगों ने देखी है, बहुत तरीक़ों से देखी है। तो लोगों के बीच में रह के जो उनकी रोज़ की दिक्कतें हैं, या जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे उनको एक छोटी छोटी सीख दे के उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं राधा का किरदार निभा रही हूँ, और जैसा कि इन्होंने कहा, राधा के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। तो राधा कृष्ण के बिना अधूरी है, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो हमारी पहला ही एपिसोड है जिसमें हमारा अच्छा खासा डांस रास रच रही है। तो और मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं भले ही वृंदावन चला गया हूँ, हाँ, पर हर दिन निधिवन में वो मुझे मिलने के लिए अवश्य आया करूँगा। और जिस दिन वो वचन अगर मैंने तोड़ दिया तो मुझे ये रूप त्यागना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी प्यारी टीम मिली है। सब यहाँ बड़े बड़े एक्टर्स हैं। इवन पारस से मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मैं कुछ ही दिन पहले दूसरे सब किरदारों से मिली हूँ, सब बहुत प्यारे हैं। मैं जैसा कि कह रही थी, हम सब लंच ब्रेक में साथ में बैठते हैं और सब टिफ़िन शेयर करते हैं। तो ढेर सारा प्यार मिलता है। और जो हमारी टीम है, यूनिट है, वो काफ़ी प्यारी है। प्रोडक्शन वाले काफ़ी अच्छे हैं, हेयर मेकअप सारे लोग इतने अच्छे हैं कि पूरा दिन ना कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। हम इनका एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं क्योंकि बहुत ही खोज के बाद हमें हमारी राधा मिली है। तो इनके लिए हमने बहुत परेशानी उठाई है, तो अब जाके मिली है तो इनको सब ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। जी, बहुत प्यार मिल रहा है सच में। जिन लोगों को चैतन्य के बारे में पता नहीं है कि चैतन्य उनको ये विश्वास था कि एक दिन उनके प्रभु उनको दर्शन देंगे। और दर्शन इसीलिए देंगे, एक क्योंकि समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, दूसरा भक्ति में लीन होकर उन्हें विश्वास है कि अगर भक्त अपने प्रभु की सही मायने में भक्ति करता है तो प्रभु एक ना एक दिन उनको दर्शन देंगे। और इसी पे पूरा शो आधारित है। अपने भक्त की गुहार सुन के भगवान कृष्ण एक ग्वाला गोपाल बन के आ तो गए, लेकिन वो अभी भी उनको दर्शन नहीं दे रहे। और जैसे भी पारस ने बताया कि जब भी मैं कहता हूँ मेरे गोपाला मेरी मदद कर या मेरी रक्षा कर, फट से प्रकट हो जाता है, मैं गोपाला आ तो गया हूँ। लेकिन मैं तो अपने प्रभु कृष्ण गोपाल की बात कर रहा हूँ। अब जिस गांव में आए हैं, वहाँ के जो बहुत बड़े विलेन हैं हमारे शो के, जो सबसे बड़े एंटागनिस्ट हैं पंकज बेरी सर, और फिर उनके साथ साहूकार और सुजाता, ये लोग ऑलरेडी इतना अत्याचार कर रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि ये भक्त आके इस गांव में रहे, वृंदावन या इस गांव में रहे।
फिक्टिशियस कह सकते हो या एक वृंदावन का प्रतीक हो, कि वहाँ पर अपने भक्त की रक्षा हमेशा ये करते हैं। और इससे अभी तक पता नहीं है कि ये लोग बुरे हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई के उसको लगता है कि जो प्रभु की भक्ति में लीन है, क्योंकि जेन्युइन है, उसके साथ तो अच्छा ही होगा। तो उस तरह का उसको अपनी सुध-बुध खो के भक्ति मूवमेंट और मतलब जिस तरह की चौपाइयाँ हैं, जो जिस चौपाइयाँ लिखी गई हैं इस शो में, वो उसकी भक्ति का प्रतीक है। और फिर जाके यशोदा मैया की जो प्रतीक हैं मालती, उनसे जब मुलाकात होती है, फिर आगे जाके पता नहीं, मैं तो ये है कि बिकॉज मैं जब भी कहता हूँ कि राधा, एक डायलॉग है जिसमें कि शंकर जी भी मतलब अपनी देवी के पार्वती के बगैर अधूरे थे, तो राधा कृष्ण जी भी राधा, तो हर एक भगवान भी अपने बेटर हाफ के मेरा अधूरा है। तो आई एम श्योर कि एक दिन मैं सिर्फ कृष्ण के प्रतीक को नहीं, राधा जी का भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये है किरदार। अच्छा किरदार तो हर अच्छा है, लेकिन ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा करता हूँ मैं और लगातार नेगेटिव ही करता आया हूँ। लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ा है इस किरदार में, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी कहा था कि आपको निमाई बारी नज़र नहीं आएगा, इसमें अलग कैरेक्टर नज़र आएगा। क्योंकि इसके लिए मैंने जो रोल है उसको इस पर्सनैलिटी के साथ कैरी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ किया, जो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। बट आई एम रियली एंजॉइंग दिस रोल। और हाँ, मुझे अलग अलग किरदार करने की आदत है, मैं हमेशा से ही अलग अलग किरदार करता चला आया। तेनाली रामा का जो किरदार किया वो बिल्कुल अलग था, जिसमें 9 के 9 रस थे। इस किरदार में कुछ अलग डायमेंशंस हैं, अलग परतें हैं। ये अपने आप में ही भगवान बना फिरता है गांव में, एक अपना एक इसका वर्चस्व है। और कहीं इसको लगा कि ये जो थ्रेट है, ये चैतन्य जो आया है गांव में, ये थ्रेट है, तो किस तरीके से ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, बाधाएं, वो सब चल रहा है और कैसे कैसे अड़चने पैदा कर रहा है, क्या क्या मैनिपुलेट कर रहा है, वही सब इसके अंदर आगे धीरे धीरे सामने आएगा। और पूरे गांव की जो लोग हैं वो किस तरीके से इसमें कितना विश्वास करते हैं, इसको अपना स्वामी मानते हैं, भगवान मानते हैं, ये चमत्कार करता रहता है। तो ये अलग किस्म का किरदार है। तेनाली रामा अलग किस्म। तेनाली रामा में थोड़ा वो क्या था कि उसमें वो कॉमिकल विलन था, ये थोड़ा सा स्ट्रेट, हाँ थोड़ा टफ विलन है। तो इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। हाँ, पंजाबी फिल्म भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसे ही बस अलग अलग किरदार करते रहना चाहूँगा और आनंद लेता रहूँगा। मालती, जैसे कि मैंने कहा, मालती इज़ यशोदा माँ है गोपाल की। और पहले तो मैं ये कहना था कि पहली बार मैं कुछ आई विल नॉट कॉल इट अ माइथो बट समथिंग सिमिलर टू माइथो, मैं पहली बार ऐसा शो कर रही हूँ और मुझे बहुत टाइम से करना था, लेकिन मैं हमेशा डरती थी कि बाबा माइथो मुझसे होगा कि नहीं, क्योंकि जैसे मैं अभी तक रोल करती आई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 80% कॉमेडी रोल्स किए हैं, फ़नी रोल्स किए हैं, या तो फिर स्टार प्लस के शोज़ जो हमारे नॉर्मल आते हैं। लेकिन ये कुछ अलग है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है बिकॉज मुझे कुछ अलग करने मिल रहा है। इट्स लाइक अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी। एंड ये कैरेक्टर ही बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, यशोदा माँ का, और उस गोपाल के साथ उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है। बहुत प्यारे प्यारे सीन्स लिख के आते हैं, तो बहुत मज़ा आता है करने में। आई होप कि आई विल डू जस्टिस टू यशोदा माँ। मैं पैदा हुई थी तो गब्बर का आशीर्वाद मिला, घरों में आग लगाओ। तो मुझे मज़ा भी आता है नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में। शायद ये सारी भड़ास निकल जाती है ड्राइविंग के वक्त की जो होती है, या अदरवाइज जो नेगेटिविटी होती है लाइफ में, सारी भड़ास निकल जाती है नेगेटिव कैरेक्टर्स करके। उसमें इतनी वेरिएशंस होती हैं। और जब मेरा लुक टेस्ट हुआ तो इतने मुझे जेवर दिए गए थे। मैंने कहा आई यू श्योर कि ये यहाँ की रानी नहीं है? तो कहा नहीं यहाँ की कोई रानी नहीं है। मैंने कहा तो रानी होती तो क्या बर्तन पहनाते आप लोग? तो इतने जेवर दे दिए, मुझे लाद दिया। और बड़ा ही मज़ेदार कैरेक्टर है। तो ऐसे नहीं कहूँगी टोटली नेगेटिव है, इसकी परतें हैं, कहीं फ़नी भी है, कहीं बातूनी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हस्बैंड को अंडर द थंब घर के अंदर रखती है, लेकिन बाहर ऐसे दिखाती है जैसे मेरे हस्बैंड ही मेरे परमेश्वर हैं, स्वामी है। कहती भी स्वामी हूँ, और स्वामी कह के जो घर में बैंड बजाई जाती है वो अलग लेवल होता है। और जो भी मैं कर रही हूँ इस शो में, वो इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा सुहाग कायम रहे। अब ये पता नहीं कि उनकी मोहब्बत में कर रही हूँ या इसलिए कर रही हूँ कि अगर स्वामी नहीं रहेंगे तो जेवर नहीं रहेंगे।
वो नहीं पता, बट कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अपने पति के लिए कर रही हूँ, अपने सुहाग के लिए कर रही हूँ। और एक ही ये सुजाता ऐसा कैरेक्टर जो किसी से नहीं डरता है सिवाय सिर्फ मालती से डरता है। और मुझे ऐसा लगता है ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, शायद इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर जो है मालती सच्ची है और सच्चाई से बुराई डरती ही है। और दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई थॉट दैट शायद इसलिए ऐसा कैरेक्टर लिखा गया है कि सिर्फ एक इंसान से पूरे वृंदावन में सुजाता कहीं ना कहीं डरती है, वो है मालती।